हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अति कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहांते कवि कोविद कह सके कहांते। तुम्हें उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योताय मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेढ़ मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर लीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई छूट निबंध सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ हृदय मणेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। गजहारी प्रभु सुदशरथ यति बिहारी। घर घर साजे मान नाना हरष हृदय पर भात कयाना। भरत जाहि घर कीन विचारु नगर बारि गज भवन भंडारु।
घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा ही हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोर बलाई, पाप सिरो मन साई दुहाई। सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है, यदि उसकी व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पाप में शिरोमणि है। करे स्वामी सहित सेवक सोई, दूषण कोटि देरी किन कोई, अग विचार सुख सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं जुड़े थे। कई सब परम धर्म बलवासा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा, कई सब जतन राखी रखवारे, राम मातु महि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी श्री राम जी की माता कौशल्या जी के पास गए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजय बिहारी, आरत जननी जान सब, भरत स्नेह सुजान, कहे बनावन पार की, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सजाने के लिए कहा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजय बिहारी, चक चक्की दिविपुर नर नारी, चढ़त तात और आरत बारी, जागत सब निज भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुहाना। नगर के नर नारी चकवे चक्की की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहे सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि नामे राजू, वेग चलऊ मुनि सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग ठग रत्नाग सवारे। और कहा तिलक का सामान ले चलो, वन में मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों की ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरुअग्नि समाहु, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राहु, विप्र वृंद चढ़िवान नाना, चले सकल तप तेज निदाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कैकीन पयाना, दिविका सुभग रायना, न जाय बखानी, चढ़ चढ़ चलत वहीं सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजय बिहारी, सौंपि नगर सुचि सेवकन, सादर नखल चलाई, सुमिर राम सिय चरण, सब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबकी आदर पूर्वक सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करते भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजय बिहारी, राम दरस सब बस नर नारी, जन कर कर चले सखी मारी, बन श्री राम समुझ मन मारी,
सनुज भरत पद पया नहीं जाई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हंसनी जल को तक कर जा रहे हो। श्री सीता राम जी वन में हैं। वन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। किसने लोग अनुरागे उतर चले हैं रथ भागी जाय समीप काकिर जिडोली मानवा तुम मृदवानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनके साथ उतरकर पैदल चलने लगे। सब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कुंवरवाड़ी से कहती हैं, तात चढ़ो रथ बलि में तारी हुई नहीं प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चली सब लोग सकल शोक ग्रस्त नहीं मगजू। हे पुत्र, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं है। तेरे दरी वचन चलन से रुनाई रथी चढ़ी चलत भय वचन चलन से रुनाई रथी चढ़ी चलत भय दो भाई। तब सा प्रथम दिवस करि वासु दूसर गोमति वीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरे दिन गोमती के तीर अर्थात गोमती के तट पर निवास किया। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ नरेन्द्र बिहारी। सै बहार फल असन ऋषि भोजन के लोग भरत राम हितने व्रत परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत कर रहे हैं। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ नरेन्द्र बिहारी। सही तीर बस चले बिहाने संग वीरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार करें रविवादा। रात भर सई नदी के तट पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप आ पहुंचे। निषाद राज जब ये समाचार सुने तब वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। कारण कवन कर तुझ प्रण जानी है कछु कपट बाहु मन मानी। जो पैजी न होती कुटलाई तो गत दीन संग जटकाई। क्या कारण है जो भरत जी वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले जा रहे हैं? जानहि सानुज राम मारी करूँगा कंटक राज सुखारी। वर्तन राजनीति उरयानी तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करेंगे। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, तब तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर चुनहि जुझारा राम समरन जीत निहारा। काया चरज भरत वस करहि नहीं विष बेलियमि फल फरहि। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत पर कभी नहीं फलती। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ नरेन्द्र बिहारी। अस विचारी ग्रह व्याधि सन कहियो सजग सब हो। अथवा सब को रहो तरने कीजिए डाटारो। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में अर्थात कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो और सब घाटों को रोक दो। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ नरेन्द्र बिहारी।
हो संजोय रोकहु घाटा था तो सकल मरे के ठाटा सन्मुख लो भरत सन लेऊ जियत नसुर सरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और लोग मरने के साथ सजा लो। मैं भरत के सामने लोहा लूंगा और उसे उन्हें जीते जी गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरण पुर सुर सर तीरा राम काज छन भंग शरीरा भरत भाई नृप में जननी चू बड़े भाग सिपाही नीचू। युद्ध में मरण और गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, भरत श्री राम जी के भाई और राजा और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करि हम रनरारी गए तब ली हम भुवन दस चारी तरहु प्राण रघुनाथ निहोरे तुहु हाथ मत मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा राम भगत महु जास न देखा जाहि जग सो मई बारू जननी जो मन पिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ बिहारी विगत विषाद निषाद पति समझ बड़ाई उठाओ सुमिर राम माधेउ तुरंत तरकस धनुष सुनाओ। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गए और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उन्होंने तुरंत ही तर्क का शब्द धारण कर लिया। बोल सिया